और पहाड़ियों इसी फील्ड में आए थे तुम्हें स्टेडियम में, ये देख रहे हो ये इसी में। यहाँ पे मैं रोज़ वर्कआउट पे आती हूँ पहाड़ियों। ये दूसरा मेला लगा है, अब ख़त्म भी हो चुका है, अब फ्लावर्स मेला लगने वाला है। नमस्कार, पहला प्रणाम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ वर्कआउट पे बच्चों को ट्यूशन से ला के, और शाम के बजे है 4:30 हो रखा है। अभी एक राउंड मार के आती हूँ फील्ड में, साथ ही साथ मैं साग सब्जी भी लेके आऊँगी। तो चले जाते हैं। आजकल सर्दी भर का खाया निकाल रही हूँ, काफ़ी मोटापा भी हो गया है। और एक राउंड फील्ड में मार के आते हैं, और यहाँ पे मेला भी लगा है और दिखाऊंगी मैं ब्लॉग के जरिए आप लोगों को। तो मिलते हैं थोड़ी देर में फील्ड में पहुँचने के बाद, जहाँ पे मैं रोज़ मॉर्निंग पे और कभी कभी इवनिंग पे भी जाती हूँ। और यहाँ पे गार्ड भैया लगे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और यही इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे बानर की तरह, और लोग गेम्स भी खेल रहे हैं। और ये आपने तो देख ही रखा है सेक्टर 21 वाला, जिसमें महाकौतिक लगता है ये। और ये शाम के टाइम ना बहुत लोग आते हैं, चारों तरफ देखिए आप, ये और उस साइड लोग बैठे हैं और इस साइड लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब मैं भी फुल दौड़ लगाती हूँ, ब्लॉगिंग अपना बंद करती हूँ, एक राउंड मार के आती हूँ। कम से कम 3 किलोमीटर का फील्ड है ये। तो चलते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ भी दिखा देती हूँ, समझ रहे हो ना ये क्या है। और ना यह रंगत छा रहे हैं, गड्ढे बड़ा भी पड़ी नहीं, अपने अपने गड्ढे में सोए हैं ये। पतझड़ लगे है आजकल। और इस साइड ना सारा पैकिंग हो रखा है ये। शाम को ना ये सारे लोग वर्कआउट में आते हैं। और इस साइड देख सकते हो ये पैकिंग कर रखा है, शायद कोई मेला लगा है यहाँ और पैक कर रखा है। और ये वही फील्ड है जहाँ महाकौतिक लगा था। ये वही फील्ड है दोस्तों, ये जिसमें महाकौतिक लगा था। और आजकल एक दूसरा मेला भी लगा है, मगर यहाँ एंट्री ना 50 रुपये टिकट है इसकी एंट्री। और एक हमारा महाकौतिक होता है, वो एकदम फ्री रहता है, कोई आए जाए। और अभी इवनिंग का टाइम है, सभी लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ये लोग ये सोचते हैं ना, मुझे इतना दुख का पहाड़ आया है, या मुझे इतना दुख दिया है, इतनी तकलीफ़ दी है, मैंने सबका अच्छा किया, या सबके लिए मैं अच्छी बनी, ये वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है। ये सोचते हैं ना लोग, बहुत से लोग सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ। तो इंसान जब तक मतलब होता है ना, तभी तक काम लगता है। बाकी फिर भगवान को भी लोग नहीं पूछते हैं। अगर यकीन नहीं होता है ना, ये चीज़ें देख लीजिए आप। यहाँ पे देखो, ये चीज़ें ना पहले ये चीज़ें मंदिरों में होती थी। मंदिरों में जब ये नया नया फ्रेम होगा, मंदिरों में होगा। आज इनकी जगह यहाँ पे है। देखो कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, और उसमें पता नहीं क्या क्या प्रसादी वगैरह, जूठन पीठन, पता नहीं क्या क्या रखा है, आप देख लीजिए। बस ज़िंदगी की सच्चाई यही है। जो इस सच्चाई को समझ गया, जिसने ग्रहण कर लिया, समझो जब तक तुम्हारा मतलब है किसी के साथ, तब तक सभी लोग जुड़े रहते हैं। बाकी ज़िंदगी है, दुख सुख लगा रहता है। खुश रहो, एंजॉय करो। जय श्री राम। और पहाड़ियों इसी फील्ड में आए थे तुम्हें स्टेडियम में, ये देख रहे हो ये इसी में। यहाँ पे मैं रोज़ वर्कआउट पे आती हूँ पहाड़ियों। ये दूसरा मेला लगा है, अब ख़त्म भी हो चुका है, अब फ्लावर्स मेला लगने वाला है। और अभी इवनिंग वर्कआउट कर रही हूँ मैं। गाइस अभी पतझड़ चले हैं, तो ये पत्तियों को देख के ना मुझे अपने मायके वालों, अपने ससुराल वालों की याद आ गई। क्यों? क्योंकि अगर ये पतेल ना, जो इतने सारे गिरे हैं, अभी ये गांव में गिरे होते ना, सब डाल डॉग और छपार लीबे, हैल कट लीबे, ट्योग लीबे पहुंच जाते इनको सिमरने के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है, चैत का महीना आ गया है। ये कप्पा का फूल है, देखिए। और ये है यहाँ का
जिम कारपेट, यशोम योग स्टूडियो, यहाँ योगा भी करते हैं। और उस साइड को क्रिकेट, हॉकी, रैकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल सब खेलते हैं। अभी फील्ड में लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड को ना बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे स्केटिंग एकेडमी में डाले होंगे ना, तो यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। मैंने फील्ड का पूरा चक्कर लगा लिया है। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं और पीछे भी बहुत लोग बैठे हैं। रेस्ट कर लेते हैं और फिर जाती हूँ मैं घर को, मार्केट से होते हुए साग सब्जी लेते हुए। कोई आ रहे, कोई जा रहे, कोई इधर जा रहा, कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, कोई इधर जा रहा। बहुत शाम के टाइम और सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है वर्कआउट पे, और बाहर गाड़ियाँ चल रही है। अब मैं भी रेस्ट कर लिया है, अब मैं भी जाती हूँ घर को। ये पीछे जो अम्मा बैठी है अभी अपनी दास्तां सुना रही थी, सच्चाई पे आधारित। बोल रही थी कि मेरा बेटा है, बहू है, तो बहू बोलती है बेटे को बात मत करो अपनी माँ से, और फ़ोन मत करो, बात मत करो बोलती है। और अम्मा बता रही थी मैंने इतने अभी हाल ही में 1 महीना भी नहीं हो रहा अपने बहू, बेटे, नाती पोतियों के लिए मतलब पैसे दिए थे, तो उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला कि मुझे पैसे मिल गए हैं, क्योंकि बहू का काफ़ी रौब है, बहू का ही चलती है घर में। देखो मैं बोलती हूँ ठीक है, हर सास हर बहू में होती है अनबन होती है, लेकिन बहू को कभी इतना भी नहीं गिरना चाहिए, कभी इतनी भी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए, अपनी लिमिट पार नहीं करनी चाहिए कि वो एक माँ से अपने बच्चे को छीन सके। ठीक है, और साथ ही साथ इतनी बद्दुआ दे रही थी कि इसका कभी अच्छा नहीं हो, इसका कभी ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो करके। तो मैं बोलना चाहूँगी, चाहे मेरा हो, तुम्हारा हो, या सबका ही होता है, सास बहू में थोड़ी बहुत अनबन नोक झोंक होती है, लेकिन जहाँ तक बात है कभी भी बेटे को ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुम अपने माँ बाप से बात मत करो, क्योंकि यार माँ बाप है तो बच्चे को पाला है, 9 महीने पेट में रखा है, पाला है, पोता है, उनको बड़ा किया है, सिखाया है, हर चीज़ अपने बच्चे को किया है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वैसे उन्होंने भी किया है। तो 1000 बद्दुआएं मत लो और 1000 पाप मत करो। और मैं तो बोलना चाहूँगी, जो भी बहू ये बोलती है कि अपने सास ससुरों को, मतलब ये बोलती है अपने पतियों को, ये बोलती है पति को कि तुम अपने फैमिली से बात मत करो, अपने बहनों से बात मत करो, या अपनी माँ से बात मत करो, वो बहू कहलाने लायक नहीं है। और तो ऐसी बहू तो ना ही हो तो बेहतर है, उसको लाखों बद्दुआएं मिलेंगी गाड़ी। और बाहर भीड़ देख सकते हो, ये कितनी भीड़ लगी है शाम के टाइम, सब इधर को देख रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। फील्ड से आ गई हूँ मैं वर्कआउट करके, और शाम के टाइम देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है। ये मैं आ गई हूँ घर, और अब लेते हैं साग सब्जी, दूध लेते हैं और जाते हैं घर को। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। मैं मार्केट की तरह साग सब्जी लग गई है, साग सब्जी ले रहे हैं, साग सब्जी लेते हैं अब।